अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। शाज़िब टीवी के प्लेटफॉर्म से शाज़िब अंसारी आपसे मुखातिब है। तो ये जो मेरी अभी की वीडियो है वो जस्ट टेंथ के स्टूडेंट्स के लिए है। तो बच्चों, टेंथ क्लास की केमिस्ट्री की जो पेयरिंग स्कीम है वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो पेयरिंग स्कीम डिस्कस करने से पहले आपसे जो है वो मैं पेपर पैटर्न डिस्कस करूँगा। तो बच्चों, आपको पता है कि टोटल मार्क्स जो है वो ये आपका थ्योरी का पेपर होता है, तो 60 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो नंबर वन जो है वो MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। आपको पता है कि एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए होते हैं और उसके आंसर्स को आपने बहुत ही ध्यान से बबल पे फिल करना है। और बच्चों, इसमें आपके पास जो है वो 12 MCQs होंगे और हर MCQs का 1 नंबर होगा, तो 12 मार्क्स के आपके MCQs हो गए। उसके बाद आपके पास आ जाता है सब्जेक्टिव पार्ट। तो सब्जेक्टिव पार्ट में एक पहला सेक्शन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस का होता है। अब बच्चों, शॉर्ट क्वेश्चंस का जो पोर्शन है उसको फर्दर 3 क्वेश्चंस में डिवाइड किया हुआ होता है। तो इस तरह से टोटल जो आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो 30 मार्क्स के बनेंगे। 3 क्वेश्चंस होंगे इस सेक्शन में, शॉर्ट क्वेश्चंस के सेक्शन में। तो हर जो है वो क्वेश्चन, उसके आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना होंगे और इस तरह से हर जो पार्ट है वो 10 मार्क्स का बनेगा। अब आपका लॉन्ग क्वेश्चन का सेक्शन आ जाता है, जिसमें आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होंगे, एक की चॉइस होगी और 2 आपने अटेम्प्ट करना होंगे। इस तरह से एक लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 18 मार्क्स का बनता है और सॉरी, 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आपके जो हैं वो 18 मार्क्स के बनते हैं और एक जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 9 मार्क्स का बनता है। इस तरह से अगर हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस की, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में हर सेक्शन में आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए होंगे, 5 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। तो हर एक क्वेश्चन में 3 की आपके पास चॉइस होगी। तो बच्चों, इस तरह से आपका 60 मार्क्स का पेपर कंप्लीट होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो अब तक की ऑथेंटिक आपकी पेयरिंग स्कीम है उसकी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसी से आपका पेपर आएगा, लेकिन आपने 110% इस पे रिलाई नहीं करना। आपने जो है वो इसको सेकंड ऑप्शन रखना है। तो बच्चों, सबसे पहले MCQs की बात है, तो MCQs जो हैं वो आपके 50% MCQs जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज से आएंगे और 50% MCQs आपके चैप्टर्स में से आएंगे। समटाइम्स होता है कि 70-80% जो MCQs हैं वो आपकी एक्सरसाइज से आते हैं और 20-30% जो है वो रीडिंग से या आपके जो साइड पे जो बॉक्सेस बने होते हैं स्पेशली, वहाँ से MCQs बनते हैं। तो अब सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन को। तो शॉर्ट क्वेश्चंस के पोर्शन में जो उसको हम क्वेश्चन नंबर 2 कहेंगे, चूँकि पेपर पे भी क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ होता है। तो उसमें इस तरह से होगा कि चैप्टर नंबर 9, 11 और 13 में से क्वेश्चन लिए हुए होंगे। तो इस तरह से जो है ना, ये 8 क्वेश्चंस का पार्ट होगा, जिसमें से 2 क्वेश्चंस लिए जाएंगे 9th चैप्टर से, 2 क्वेश्चंस लिए जाएंगे 11th चैप्टर से और 4 क्वेश्चंस लिए जाएंगे बेटा 13th चैप्टर से। तो इस तरह से जो है ये आपके पास 8 क्वेश्चंस का एक पार्ट बन जाएगा, जिसमें से आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे। थर्ड क्वेश्चन आपके पास होगा, वो भी इसी तरह से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन होंगे, 5 आपने अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे चैप्टर नंबर 10 से, 2 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए गए होंगे चैप्टर नंबर 12 से और 4 क्वेश्चंस आपको दिए गए होंगे चैप्टर नंबर 16 से। इस तरह से आपका जो है ना ये शॉर्ट क्वेश्चंस का दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होगा और थर्ड क्वेश्चन होगा। पेपर पे ही जो है 4 नंबर इसको होगा। तो ये आपका जो है वो बनेगा चैप्टर नंबर 14 और 15 से। तो इस तरह से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे चैप्टर नंबर 14 से और 4 शॉर्ट क्वेश्चंस लिए जाएंगे चैप्टर नंबर 15 से। बच्चों, याद रखिएगा, आपने पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करना है और सेक्शंस को मिक्स नहीं करना। अब सेक्शन जो है शॉर्ट क्वेश्चंस का है, तो क्वेश्चन नंबर 2 ऐसा नहीं करना कि 2
शॉर्ट क्वेश्चन आपने क्वेश्चन नंबर 2 के अटैम्प्ट कर लिए, फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 को शुरू कर लें। 3 को मिक्सअप नहीं करना है, जो आपने क्वेश्चन स्टार्ट करना है 5 शॉर्ट क्वेश्चन उसके कंप्लीट करने हैं। अब हम बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। तो लॉन्ग क्वेश्चंस में बेटा आपको बताया है कि 3 लॉन्ग क्वेश्चन गिवन होंगे, 2 आपने अटैम्प्ट करना होंगे, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपका 9 मार्क्स का होगा और वो ए और बी पार्ट में तकसीम होगा। अब जो ए पार्ट है वो आपका 5 मार्क्स का होगा और बी पार्ट जो है वो 4 मार्क्स का होगा, और मोस्टली इस तरह से होता है कि बी पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल का होगा। तो जो बच्चे न्यूमेरिकल बेटा आपने ख़ास तौर पे चैप्टर नंबर 9 के अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने हैं, और आपने जो है बाकी तमाम चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, लेकिन 9 को ज़रा आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं कि जो हमारे पास पहला लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो चैप्टर नंबर 5 और 6 से लिया जाएगा, और 5 जो है 5 से ए पार्ट और 6 से बी पार्ट लिया जाएगा। इस तरह से आपके पास नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 उसको कहेंगे। तो वो आपका जो है वो चैप्टर नंबर 7 ए और इसी तरह से चैप्टर नंबर 5 बी, इस तरह से आपके पास इसकी स्कीम बनेगी। और थर्ड जो है आपका क्वेश्चन, उसका आपके पास जो चैप्टर्स हैं 14 और 15, वहाँ से आपके पास ए और बी पार्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट और 7 का बी पार्ट आपका 14 और 15 से बनेगा। ठीक है बच्चों, अपनी खूब तैयारी करें। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों से नवाजें। दुआओं में याद रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि हम इसी तरह से एजुकेशनल न्यूज़ आपसे शेयर करते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।